का जो है चट्टान और मिट्टी का क्या करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न बोला जाए तो जैसे कि इससे देखिए जो जो मुझे लगा है इंपॉर्टेंट है वो मैं किया हूँ, और जो भी आपका एग्जाम में आने वाला है या आया है उसी क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए पहला जो क्वेश्चन है, चट्टान किसे कहते हैं, आखिर चट्टान कहते किसको है। देखिए पृथ्वी के ऊपर का कठिन आवरण चट्टान से निर्मित है। वास्तव में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ के समन्वय से निर्मित एक यौगिक मिश्रण ही चट्टान है। मतलब कि ये जो सबसे जो ऊपर जो वाला हिस्सा है ये क्या है, चट्टान है। अब उसके बाद देखिए पृथ्वी का ऊपरी आवरण किस बना हुआ है, मतलब किससे बना हुआ है। तो पृथ्वी का जो है वो पृथ्वी के ऊपर का कठिन आवरण चट्टान से निर्मित है। मतलब किससे बना हुआ है, तो चट्टान से बना हुआ है। उसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं तो लिखा हुआ है कि अग्नीय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है। इसके उदाहरण को, अग्नि चट्टान का एक्चुअली निर्माण कैसे हुआ है और इसके बारे में निर्माण इसका उदाहरण लिखना है। तो देखिए हम लोग जानेंगे इसके बारे में। देखिए पृथ्वी के उत्पत्ति के समय पृथ्वी एक आग का गोला था। धीरे धीरे ठंडा होने के बाद कठोर होता गया और अग्निय चट्टान में बदल गया। अग्नि चट्टान में बदल गया। देखिए ऐसे चट्टान का निर्माण हुआ। ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि इस चट्टान के उदाहरण। अब देखिए परतदार चट्टान का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले देखिए परतदार चट्टान का निर्माण कैसे हुआ। लंबे समय से अग्नि चट्टान विभिन्न प्राकृतिक आपदा या उपायों के माध्यम से धीरे धीरे नष्ट होने होकर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर व बालू में परिवर्तित होता रहता है। उसके बाद नदी के तेज बहाव के द्वारा बहता हुआ समुद्र के निचले स्तर पर परत दर परत जमा होता रहा है। लंबे समय की प्रक्रिया के बाद परतदार चट्टान का निर्माण होता है। मतलब कि परतदार चट्टान का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। परतदार चट्टान का उदाहरण लिखो। उदाहरण देखिए बालू चट्टान, बालू पत्थर, कीचड़ युक्त पत्थर, चूना युक्त पत्थर आदि। अब देखिए जो है चूना युक्त पत्थर के उपयोग को लिखो। चूना युक्त पत्थर के उपयोग को लिखो। देखिए तो सबसे पहले जानते हैं चूना युक्त अग्नीय चट्टान पत्थर से घर निर्माण किया जाता है। चूना पत्थर तो अनेक कार्यों में उपयुक्त किया जाता है, जैसे सीमेंट निर्माण, इस्पात कारखाने आदि में चूना पत्थर का व्यवहार होता है। उसके बाद देखिए है कि रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं। अग्नीय व परतदार चट्टान भूगर्भ के ताप से या फिर भूपृष्ठ के दबाव के कारण अनेक बार परिवर्तित होकर वह रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद देखिए चट्टान का निर्माण किस प्रकार हुआ है, चट्टान का निर्माण किस प्रकार हुआ है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक शक्तियां जैसे सूर्य का ताप, वर्षा का प्रभाव, हवा का आघात और नदी के तेज बहाव के द्वारा चट्टान टुकड़ों में बदलता रहता है। कुछ टुकड़ा चट्टान के रूप में वहीं स्थिर रहता है, कुछ का स्थानांतरण हो जाता है। तदुपरांत वर्षा के जल के साथ नदी का स्रोत तथा हवा के संग पत्थर छोटे छोटे टुकड़े में बदलते हुए एक जगह जमा हो जाता है। धीरे धीरे दूसरे प्रक्रिया के द्वारा क्षय हुआ पत्थर का अवशेष मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है, जिससे मिट्टी का निर्माण में असंख्य समय लगता है। देखिए उसके बाद क्या है, मिट्टी उत्पत्ति के नियंत्रण कारक के बारे में लिखो। देखिए भविष्य में मिट्टी कैसी होगी उसके ऊपर हो चट्टान की प्राकृतिक निर्भर करती है, लेकिन जलवायु और क्या उद्भिज और मिट्टी के उत्पत्ति को प्रभावित करती है। देखिए जलवायु मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। उष्ण और वर्षा प्रभावित क्षेत्र में अतिशीघ्र से मिट्टी तैयार होता है और फिर शीतल और शुष्क अंचल में मिट्टी तैयार होने में समय लगता है। इसलिए उष्ण और आर्द्र अंचल की मिट्टी में की गहराई ज्यादा होती है। भूप्रकृति मिट्टी निर्माण को
प्रभावित करती है। भूमि के ढलान क्षेत्र में भी मिट्टी निर्माण का अवसर कम होता है। ये जहाँ पर भूमि का ढाल है वहाँ कम, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी का स्तर तैयार होता है। जीव जगत, अब देखिए जीव जगत जीवित और मृत उद्भिज एवं प्राणी का अंश मिट्टी में काफी कम रहता है, लेकिन चींटी, केंचुआ, छछूंदर एवं सांप मिट्टी को अलग करता है। फलस्वरूप जल और हवा मिट्टी में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करती है और मृत उद्भिज और प्राणी मिट्टी का पौष्टिक बनता है। दोमट मिट्टी के बारे में, दोमट मिट्टी में कौन कौन सा कण मिला रहता है? बालू और किया। और बालू और यहाँ पे चिकनी मिट्टी होता है, बलुई मिट्टी होती है, हाँ है ना, चिकनी मिट्टी। दोमट मिट्टी के बारे में क्या जानते हैं? कीचड़, कीचड़ युक्त, किया नहीं होगा, कीचड़ युक्त होगा, कीचड़ कीचड़ होगा, ठीक है, कीचड़। दोमट मिट्टी के बारे में क्या जानते हो? मिट्टी में बालू और कीचड़ की मात्रा बराबर रहती है। जल, हवा और दूसरे उपादानों की मात्रा सटीक रहती है, इसलिए यह मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से अच्छी होती है। मिट्टी में क्या क्या होते हैं? देखिए मिट्टी में क्या क्या होते हैं। मिट्टी में वायु, जल, खनिज, जीवाणु, उद्भिज और प्राणी का सड़ा हुआ अंश होता है। इतना लिख दीजिएगा तो वो हो जाएगा। अगले भाग में देखिए, अगले चैप्टर का समाधान करेंगे।